तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड, आज की इस वीडियो सीरीज में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं अपने मैथमेटिक्स थर्ड के यूनिट नंबर 5 के बारे में, जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे प्रोबेबिलिटी के सारे कंसेप्ट के बारे में। बेसिकली 5 टॉपिक को हम इसमें कवर अप करेंगे आपके 5 यूनिट के अंदर, जिसमें सबसे पहला है प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन एंड प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। दूसरा आपका डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन बायनोमियल पोजीशंस एंड थर्ड आपका है कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन, जिसमें आपका नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। ये बेसिकली जो मेनली 3 आपके हैं ना ऊपर के, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जामिनेशन में डायरेक्टली इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और इस पार्ट को अगर आप कर लेते हैं कम से कम प्रोबेबिलिटी ही, तो कम से कम 14 नंबर तक का सवाल आप कवर अप कर सकते हैं। और दूसरा आपका है 4th नंबर एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन, जिसमें गामा डिस्ट्रीब्यूशन, बीटा डिस्ट्रीब्यूशन, ये सारी चीज़ें आएंगी। और आपका लास्ट है टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस, जिसमें स्टूडेंट टेस्ट और डिफरेंट टाइप ऑफ टेस्ट को हम लोग देखेंगे। क्लियर? तो प्रोबेबिलिटी आपने क्लास 10th से ही पढ़ना शुरू कर दिया होगा, जिसमें प्रायिकता का कंसेप्ट आता है क्लास 8 से ही कहीं शुरू हो जाता है। तो जैसे मान लीजिए कि कोई भी आपका सिक्का है, उस सिक्के को आप उछालते हैं तो कम से कम 2 प्रोबेबिलिटी हो सकती है, या तो हेड आए या तो टेल आए। लेकिन सिंपल स्पेस कितना होगा आपका? 2 होगा, हेड और टेल दोनों। अगर आपका हेड आएगा तो क्या होगा? 1/2 हो जाएगा। अगर टेल आएगा तो 1/2 हो जाएगा। दोनों कंडीशन में सेम रहेगा। तो सिंपल स्पेस जैसे मान लीजिए ये आपका हो गया 1 2 3 4 5 6, ये आपके क्या है? इवेंट है। जैसे यहाँ पे हेड और टेल माना गया है, तो इसके सिंपल स्पेस किसने बनेंगे? या तो हेड हेड आए, या तो हेड टेल, या तो टेल हेड, या तो टेल टेल। इस तरह का आपका सिंपल स्पेस क्या होगा? बनेगा। अगर मैं बात करूं नेचुरल नंबर की, यानी ये जो हम लोगों ने माना है इसके लिए, तो इसके लिए 1 1 1 2 1 3 अप टू 1 6 बनेगा। 2 1 2 2 लगभग 2 6 तक बनेगा। इसी तरह से 3 1 3 2 3 6 तक बनेगा। उसी तरह से आपका 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6 6 तक बनेगा। लगभग आपके नंबर ऑफ इवेंट्स कितने हो जाएंगे? 36 हो जाएंगे। 36 हो जाएंगे। अगर पी हमें फाइंड आउट करना है, यानी प्रोबेबिलिटी बोथ आर सेम, यानी दोनों अगर सेम हो, यानी यहाँ पे 6 6 है, उसके बाद आपका 1 1 है, उसके बाद आपका 3 3 आ गया, या फिर आपका 5 5 आ गया, इतने कितने सिंपल स्पेस बनेंगे आपके? 6/36 बनेगा। आपका प्रोबेबिलिटी कितना आ जाएगा? 1/6 आ जाएगा। तो ये बेसिकली क्या है? कॉन्सेप्ट है सिंपल स्पेस फाइंड आउट करने का। आप इजीली कर सकते हैं, बहुत बड़ी चीज़ है नहीं ये। तो बेसिकली हमें रैंडम वेरिएबल फाइंड आउट करना होगा। रैंडम वेरिएबल के अकॉर्डिंग ही क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा। तो रैंडम वेरिएबल के लिए यहाँ पे आपका सिंपल स्पेस दिया गया है हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड, टेल टेल। अगर आपका एक्स हो, हमें अगर एक्स फाइंड आउट करना है, यानी नंबर ऑफ हेड्स कम, यानी केवल हेड्स आ रहे हैं, उसकी प्रोबेबिलिटी, उसका जो रैंडम वेरिएबल होगा वो क्या बनेगा? तो यहाँ पे देखिए हेड हेड आपका जो ये आपका दिया हुआ है सिंपल स्पेस ये है। अगर मैं हेड की बात करूँ तो यहाँ पे कितने हेड हैं आपके? यहाँ पे 2 हेड है, तो यहाँ पे 2 हमने लिख दिया। यहाँ पे कितने हेड है? यहाँ पे 1 हेड है। और यहाँ पे कितने हैं? यहाँ पर भी 1 हेड है। चूंकि हम 1 पहले ही लिख चुके हैं, इसीलिए हम दोबारा 1 को रिपीट नहीं करेंगे। यहाँ पे टेल टेल है, तो यहाँ पे हेड कितने हैं? 0 है, तो ये आपका 0 हो गया। तो ये आपका डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल हो गया। तो किसी भी क्वेश्चन में आपको डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल दिया रहेगा। तो आइए फ्रेंड, डायरेक्टली हम लोग शुरू करते हैं अपने प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन को। इसका स्टेटमेंट हम देख लेते हैं। कह रहा है कि लेट एक्स बी अ डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल एंड अ प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन इज गिवन बाय एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू पी ऑफ एक्स सच दैट एक्स एंड एक्स आई इज इक्वल टू एक्स। ये आपका बेसिकली आई क्या है? आपके नंबर ऑफ रैंडम वेरिएबल होंगे कि हमें क्या फाइंड आउट करना है। बेसिकली ये स्टेटमेंट है, आप इसको देख लीजिए। इसी में एक और टॉपिक आता है, एक और पॉइंट आता है, वो है आपका डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। वो क्या होता है? तो इसमें कह रहा है कि लेट एक्स बी ए डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल देन डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन ऑफ एक्स इज गिवन बाय एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स इज इक्वल टू समेशन ऑफ एक्स आई इज लेस देन एक्स एंड पी आई। यहाँ पे सच डेट पी आई इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 and summation of I is equal to 1 to infinite, P of I is equal to 1 and P of I is equal to P of xi। बेसिकली ये क्या है? पूरा आपका स्टेटमेंट है। आइए डायरेक्टली हम लोग क्वेश्चन के थ्रू सारी चीज़ों को देखने की कोशिश करते हैं। फ्रेंड, यहाँ पे आपके 4 पॉइंट आपको दिख रहे होंगे, जो कि डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन का आपका पॉइंट है। पहला कह रहा है कि एफ ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड एफ ऑफ एक्स का जो वैल्यू होना चाहिए 0 और 1 के बीच में होना चाहिए। थर्ड कह रहा है कि एफ ऑफ इन्फाइनाइट का जो वैल्यू होता है वो 0 होता है, और एफ ऑफ प्लस इन्फाइनाइट का जो वैल्यू होता है वो 1 होता है। एंड फोर्थ कह रहा है कि एफ ऑफ एक्स इज इंक्रीजिंग एंड कंटिन्यूअस फंक्शन फ्रॉम द राइट एट एवरी पॉइंट, यानी राइट से जो आपका फंक्शन होगा वो क्या होगा? इंक्रीज होगा और कंटिन्यूअस होगा प्रत्येक पॉइंट पे। क्लियर? आइए हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि टॉस अ फेयर कॉइन ट्वाइस, लेट एक्स डिनोट द नंबर ऑफ हेड्स एंड फाइंड द प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन ऑफ एक्स। यानी हमें क्या करना है? प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन फाइंड आउट करना है। तो कोई भी प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन दिया हुआ है, सबसे पहले हमें उसका क्या करना होगा? सैंपल स्पेस बनाना होगा। तो हमें क्या कह रहा है? कॉइन को 2 बार उछालने को कह रहा है। तो 2 बार उछालेंगे तो क्या आएगा? हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड, या फिर टेल टेल। यही कंडीशन आपका हो सकता है।
एक्स आपका क्या कर रहा है, डिनोट ऑफ नंबर ऑफ हेड्स, यानी कितने हेड्स आपके आ रहे हैं। तो हेड्स आएंगे कितने यहाँ पे, पहला तो 0 होगा, या तो कोई हेड ना आए, दूसरा ये होगा कि या तो 1 हेड आए, और तीसरा कंडीशन ये होगा या फिर दोनों टाइम हेड ही आए। तीसरा तो कोई प्रोबेबिलिटी आपका बनेगा नहीं, तो यही आपका बनेगा। उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, चार्ट बना लेंगे। ये आपका कैपिटल एक्स हो जाएगा, यहाँ पे इवेंट होगा जिसे नंबर ऑफ हेड्स कहेंगे। ये आपका प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन होगा जिसका फॉर्मूला बेसिकली एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू पी ऑफ एक्स आपका होगा। यहाँ से आपका सबसे पहले कंडीशन क्या है, एक्स इज इक्वल टू 0, एक्स इज इक्वल टू 0 यानी किसी भी समय में क्या हो, हेड ना हो, तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है आपका टी टी यानी टेल टेल। तो ये आपका टेल टेल हो गया। तो एफ ऑफ 0 कितना आ जाएगा, पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे कितना है, 1 है, 1, और आपके नंबर ऑफ रैंडम वेरिएबल्स कितने हैं, आपका सैंपल स्पेस 4 बना है, तो 1/4 हो जाएगा यहाँ पे। उसके बाद आपका एक्स इज इक्वल टू 1 कह रहा है, यानी कम से कम एक बार हेड आए। तो एक बार हेड आए तो क्या है आपका, ये कंडीशन है और ये कंडीशन है, यानी टेल हेड हेड टेल। तो यहाँ पे पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 पे क्या होगा, यहाँ पे 2 आपके वैल्यू हैं, तो 2/4 इज इक्वल टू 1/2। उसके बाद आपका एक्स इज इक्वल टू 2 है उस कंडीशन में, यानी दोनों टाइम हेड आए। तो दोनों टाइम हेड आए उसके लिए क्या आपका है, 1 ही टाइम है हेड हेड। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1/4 आपका ये फाइनली आंसर हो जाएगा। आई होप ये आंसर आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद फ्रेंड आपका है प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। इसका स्टेटमेंट कह रहा है कि लेट एफ ऑफ एक्स बी अ प्रोबेबिलिटी फंक्शन इन द इंटरवल ए कॉमा बी, देन द प्रोबेबिलिटी दैट द वेरिएबल्स वैल्यू एक्स टू लाइज इन द इंटरवल ए कॉमा बी इज गिवन बाय पी ऑफ ए इज लेस देन बी एंड बी एक्स, ए इज लेस देन एक्स एंड एक्स इज लेस देन बी इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स एंड द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज कॉल्ड द प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। यानी जो आपका फंक्शन होगा इसी को हम क्या कहेंगे, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन कहेंगे। एंड इफ एंड ओनली इफ द टोटल प्रोबेबिलिटी इज यूनिटी, यानी दैट इज एफ ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड माइनस इन्फाइनाइट टू प्लस इन्फाइनाइट एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 1 आपका क्या होगा, क्लियरनेस होगा, यानी प्रोबेबिलिटी का डिस्ट्रीब्यूशन होगा। अगर मैं इसके एग्जाम्पल की बात करूँ तो कह रहा है कि इफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 6x इंटू 1 माइनस एक्स एंड एक्स का जो वैल्यू होगा 0 और 1 के बीच लाई करेगा, टेस्ट फॉर एफ ऑफ एक्स इज पीडीएफ, यानी प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन, इसे क्या करना है, हमें टेस्ट करना है। तो फॉर प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन का आपका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, आपका लिमिट 0 to 1 दिया हुआ है तो 0 to 1 हो जाएगा। एफ ऑफ एक्स आपका फॉर्मूला के अकॉर्डिंग है, तो एफ ऑफ एक्स का आपका वैल्यू कितना है, इतना है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से 6 बाहर कर लेंगे। 6 बाहर कर लिया हम लोगों ने, इसका मल्टीप्लाई एक्स का इस पूरे टर्म में करा दिया, तो एक्स माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स आ गया। अब इसको क्या करेंगे, कुछ नहीं करना है, इंटीग्रेट कर देना है। तो एक्स का क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा, पावर में 1 बढ़ जाता है तो 3/3, और आपका लिमिट 0 to 1 है, तो एक बार एक्स की जगह पे 1 पुट करेंगे, एक बार 0 पुट करेंगे, तो 6 इंटू 1/2 माइनस 1/3 आएगा। और इसको थोड़ा सा अगर आप और सिंप्लीफाई कर लेंगे तो आपका कितना आएगा, 1 आपका एफ ऑफ एक्स इज पीडीएफ आपका आ जाएगा। यहाँ तक आई हो पूरा आपका क्लियर समझ में आ गया होगा कॉन्सेप्ट। फ्रेंड आपका अगला क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर द पीडीएफ, यानी प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू के इंटू एक्स स्क्वायर। एंड आपका जो वैल्यू होगा वो किसके किसके बीच में होगा, 0 और 3 के बीच में होगा, एंड 0 होगा अदरवाइज कंडीशन में। एंड कंप्यूट द पी ऑफ 1 इज लेस देन एक्स एंड एक्स इज लेस देन 2 एंड ऑल्सो फाइंड द डिस्ट्रीब्यूटिव फंक्शन। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले क्या करना है, पी ऑफ एक्स इज पीडीएफ फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले इंटीग्रेशन हम 0 to 3 पुट करेंगे, एफ ऑफ एक्स पुट करेंगे, तो फंक्शन आपका कितना दिया हुआ है, के एक्स स्क्वायर दिया हुआ है, इज इक्वल टू 1 आपका हो जाएगा। इसको अगर आप थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ से आपका क्या होगा, आपका x का पावर 3/3, 0 to 3 इज इक्वल टू 1, और एक बार 3 एक बार 0 पुट करेंगे तो यहाँ से k का वैल्यू कितना आएगा, 1/9 आएगा। क्लियर, तो k के वैल्यू को हमें फाइंड आउट करना था, तो 1/9 आ गया। आप इसको कैंसिल आउट करेंगे तो, और यहाँ से दूसरा हमारा ये कंडीशन है कि p ऑफ 1 इज लेस देन एक्स एंड एक्स इज लेस देन 2 हमें फाइंड आउट करना था। तो इंटीग्रेशन आपका 1 to 2 दिया हुआ है, एफ ऑफ एक्स दिया हुआ है, तो ये आपका फंक्शन दिया था। फंक्शन आपका क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर, चूंकि के का वैल्यू हमने 1/9 फाइंड आउट किया है, तो 1/9 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो गया है डी एक्स। अब कुछ नहीं करना, एक्स का पावर 3 अपॉन क्या हो जाएगा आपका 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 27 हो जाएगा। 1 to 2 आपका इंटीग्रेशन हो जाएगा, एक बार 2 एक बार 1 आप पुट करेंगे तो 7/27 आपका फाइनली आंसर आ जाएगा। तो यहाँ तक आई होप पूरा प्रोसेस आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और चैनल पर भी बना चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।